बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्दा फातिमा। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आलू समोसा की, जो कि बहुत ही बनाना आसान है और घर पे भी आप जिस तरह से आप बाज़ार से ला के खाते हैं खस्ता और क्रिस्पी क्रंची समोसे, तो घर पे उसी तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन कुछ थोड़ी छोटी छोटी टिप्स है जिनको फॉलो करना है, तो डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी। आपने बिना स्किप किए पूरी रेसिपी देखनी है। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है मैदा, और मैदा तकरीबन 200 ग्राम है, एक बड़ा मेजरमेंट वाला कप जो होता है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। आपको पता है कि समोसे की जो डो होती है उसमें ज़ीरा बहुत अहमियत रखता है और उसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे मेल्टेड घी। तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने घी लिया था, उसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है ताकि इसके जो क्रम्स बनना शुरू हो जाए और आप इसको हाथ में लें तो एक मुट्ठी की शेप जैसे आती है इस तरह से ये बन जाए। आपने इतनी हद तक इसको मिक्स करना है, इसमें ऑयल शामिल नहीं करना। ऑयल से ये उस तरह से क्रिस्पी नहीं होंगे और जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो इनको घी में ही बनाया जाता है। तो इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने मैदे में जो घी है वो इसमें इस्तेमाल किया है, अच्छे तरीके से मिक्स किया है और यहाँ पे देखिए इसकी शेप इस तरह से आ गई। अब ये एक हाथ में इसको मैं पकड़ूँ तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसको दोनों हाथों से एक दफ़ा दोबारा से मसल लूँगी ताकि जो घी है वो सारे मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसकी हम एक सख्त सी डो बना लेंगे। हमने डो को ज़्यादा नरम नहीं करना है। जो समोसे बनाते हैं इसकी डो जो है थोड़ी सख्त ही होती है, और एक दो मुक्की देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। और यहाँ पे हम इसको रख देंगे, रेस्ट देंगे आटे को। जो हमने डो रेडी की है इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो आटा है वो जो डो हमने बनाई है वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे इसको रख देंगे और दूसरी तरफ हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 बड़े आलू लिए थे मैंने, और उनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया। आपने याद रखना है कि आपने छिलका उतार के हमेशा बॉईल किया करें। अगर छिलके समेत बॉईल करेंगे तो उसका स्टार्च वो छोड़ता है और जो आलू होते हैं वो अजीब से हो जाते हैं, चिपचिपे से, और इस तरह से ये ड्राई होते हैं अगर आप आलू के छिलके को रिमूव कर दें ऊपर से। तो यहाँ मैं हाथों की मदद से इनको मोटा मोटा जो है मसल लूँगी। थोड़े से मोटे आपने रखने, ज़्यादा बारीक भी नहीं करने, ज़्यादा मोटे भी नहीं करने। तो यहाँ पे मैंने इनको हाथों से मैश कर लिया था। तो अब सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे। डो रेडी करने के लिए एक पैन लेंगे और पैन में हम ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी थोड़ी है जो हमने इसकी फिलिंग रेडी करनी है। लेकिन अगर अपने हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उसी तरह से चीज़ों की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें लहसुन जो चॉप लिया था वो शामिल कर दिया और 1 से 2 मिनट इसको मैं सौते करूँगी। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और यहाँ पे अब मैं इसमें जो है प्याज शामिल कर दूँगी, और एक बड़ा प्याज लिया था उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, वो शामिल करेंगे। लेकिन हमने इसको भी बिल्कुल ज़्यादा कलर नहीं देना, इसको हमने सोते ही करना है, क्योंकि समोसे की जो फिलिंग होती है उसमें ये सॉफ्ट सॉफ्ट से जो प्याज है वो मज़े के लगते हैं। तो इसमें 1 से 2 मिनट इनको सोते करना है, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, नरम हो जाएंगे तो फिर इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इसमें हम कुटा हुआ भुना हुआ मोटा मोटा जो सूखा धनिया शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे मज़ीद। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो यहाँ पे मैंने आलू शामिल कर दिए। हमें आलू शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मज़ीद हम 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तो ये पके हुए हैं, लेकिन हमने थोड़े से इसमें स्पाइसेस वगैरह शामिल करना है। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं तकरीबन 1 टीस्पून, और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा आलू को हम स्पैचुला की मदद से मिक्स थोड़ा सा मैश करेंगे, थोड़े छोटे और बड़े जो आलू हैं वो मिक्स हो जाएं। तो अब इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक, हसबे ज़रूरत शामिल करेंगे, और धनिया। यहाँ पे धनिया शामिल किया है मैंने, और इसमें मैंने हरी मिर्च जो है 3 अदद मैंने छोटी हरी मिर्च ली थी, उनको बहुत मैंने छोटे छोटे फाइन चॉप कर लिया था। और यहाँ पे जो हमारी फिलिंग जो है रेडी हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है।
आप देख सकते हैं कि डो अच्छी खासी हमने नरम नहीं किया, बहुत अच्छी डो हमारी रेडी हुई है। और इसको हम किचन काउंटर पे रख लेंगे और हम इसके इक्वल साइज़ में हम इसके पेड़े कट कर लेंगे। अगर आप रमज़ान में ये बनाते हैं तो आप डो जो है 1 दिन पहले फिलिंग जो है 1 दिन पहले बना के रख लें और डो को आप 3-4 घंटे पहले बना के रख लें, तो आपके लिए जो है समोसे बनाना बड़ा ही आसान होता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं तो उसको मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद पेड़ा लिया और इसको हम डस्ट करेंगे किचन काउंटर के ऊपर मैदे को थोड़ा-सा, और डस्ट करने के बाद हम छोटी रोटियाँ बेल लेंगे। और इसकी रोटियाँ हमने बहुत ज़्यादा गोल नहीं बेलनी, थोड़ी-सी ओवल शेप में हम इसकी रोटी बेलेंगे और बहुत थिक भी नहीं होती और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए हमने जो 4 पेड़े थे हमारे, 4 रोटियाँ हमने बेल ली हैं और इसके तकरीबन 8 समोसे बन जाएँगे हमारे। और इनको हमने दरमियान में से अब करना है कट, इसके 2 पीसेस कर लेंगे इक्वल हमने। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं और अब इसको ऊपर नीचे रख देंगे सबको और यहाँ से एक-एक पीस उठाते जाएँगे और हम इसको जो है अपनी समोसे की शेप देते जाएँगे। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे तकरीबन समोसे रेडी कर लिए थे, अब आपके सामने रेडी करते एक पीस उठाएँगे और इस तरह से दूसरे साइड को उसके ऊपर आपने फ़ोल्ड कर देना है और पानी लगाना है आपने इसके ऊपर ना, इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है आपने पानी लगा के और इसी शेप को इस तरह से आपने हाथ में उठा लेना है, फ़ोल्ड कर लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आपके पास जो फिलिंग है उसको थोड़ी जितनी भी समोसे की शेप है, छोटा है, बड़ा है, ये ज़्यादा बड़े नहीं मैंने बनाए, ये थोड़े से मिनी समोसा हैं और छोटे से थोड़े से बड़े। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है इसमें फिलिंग शामिल की है। ऊपर आपने पानी लगाना है इसके किनारों को और आपने जहाँ फिलिंग रखी है वहाँ से इसको साइड साइड से ही दबा देना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से समोसे हमने रेडी कर लिए हैं। तो इसी तरह से आपने जो है सारे समोसे रेडी कर लेंगे हैं। तो माशाल्लाह से समोसे हमारे तकरीबन सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई और मैंने जो पहले से बना के रखे हुए थे, तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो। अगर तेल गर्म होगा तो जैसे ही समोसे आप डालेंगे ऊपर से ये बहुत ज़्यादा कलर छोड़ देंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल आँच पे इनको कुक करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और आप इसको डालेंगे बीच में तो ये आहिस्ता-आहिस्ता देखिए, अब मेरा जो टेम्परेचर था ऑयल का वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो जब हम इसमें समोसे शामिल करेंगे तो ये बबल छोड़ना शुरू कर देगी। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं समोसों का कि ये कितने खस्ता बन के रेडी हो गए। तो तकरीबन अब मैंने तकरीबन 3 मिनट के बाद मैंने इसको जो है चेंज किया साइड को। आपने फ़ौरन इसकी साइड भी चेंज नहीं करनी, समोसे की जो डो होगी वो टूट जाएगी और आपका समोसा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा टेक्सचर है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे ये बन के रेडी हुए हैं। जो समोसे हमने पहले फ्राई किए उनको हमने निकाल लिया था। अब जो बाकी बच गए हैं उसी तरह से हम हल्की आंच पे इसको भी कुक कर लेंगे। तकरीबन 8 मिनट लगते हैं इसको कुक करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची समोसे बन के रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। और अभी आपको मैं इसकी जो है प्लेट में तोड़ के भी दिखाती हूँ। और अभी ये बिल्कुल गर्म है और साथ हमने इसके मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है खुबानी की चटनी की, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। साथ हमने ग्रीन चटनी बनाई है, तो समोसे आप देख सकते हैं कि कितने खस्ता बने हैं और कितने मज़े के बने हैं। और अभी ये बहुत गर्म थे, तो ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया, बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह से। तो अब आई होप कि आपको आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जब आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों का प्यार मोहब्बत होता है कि आप लोग हमारे चैनल को आए हैं, विज़िट किए हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को भी आप रमज़ान मुबारक में बनाएँ। वैसे भी आप चाय में बना सकते हैं, वीकेंड में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैं अभी एक इसकी सर्विंग प्लेट रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने समोसे को तोड़ लिया था और इसके ऊपर मेरे पास आइसबर्ग पड़ी हुई थी। आप चाहें तो आप बंद गोभी भी शामिल करते हैं, सलाद पत्ता भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने आइसबर्ग को इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया था और इसके ऊपर हम दोनों चटनियाँ बस शामिल करेंगे।
आलू जो हमने खुबानी की चटनी मीठी रेडी की हुई थी, और उसके साथ ही हम इसमें नमकीन जो दही वाली चटनी है, ग्रीन चटनी हमने शामिल करके दही में ऐड किया था। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारा एक जो है प्लेटर रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।